एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद थे। आपके अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जिनके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हों। इलाने नबूवत से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रकैया को उनके निकाह में दे दिया। जंग बदर के रोज वो फौत हो गईं तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों में कुलसूम को भी आपके निकाह में दे दिया। आप सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में शुमार होते हैं। आपकी मजलूमाना शहादत तारीख़ इस्लाम की पेशानी में एक दाग है जो ता क़यामत मिटाया न जा सकेगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 576 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपका लक़ब गनी है क्योंकि आपने सारा माल इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया था। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश से था। आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप गल्ले की तिजारत करते थे। दौरे जाहिलियत में भी आपने कभी शराब को हाथ न लगाया था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 34 साल के थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इस्लाम की खूबियाँ बयान की तो वो इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास तशरीफ़ ले आए और फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह की जन्नत कबूल करो, मुझे अल्लाह ने तेरी और तमाम खलकत की हिदायत के लिए भेजा है। ये सुनते ही उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा। जब मुसलमानों पर कुफार मक्का के जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए। इनके अमीर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये 11 लोगों का काफिला था जो कि हबशा की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ का बादशाह निजाशी एक ईसाई बादशाह था। वो एक नेक दिल आदमी था। उसने मुसलमानों को जगह दी। अगले साल फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की हिदायत की तो इस दफ़ा 102 मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ पर लोग चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे। ग़ज़वा उहद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा के शाना बशाना जंग की। ग़ज़वा खंदक में भी आपने भरपूर हिस्सा लिया। ग़ज़वा तबूक में भी आप शामिल थे। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद आप खलीफा बने। इस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। आप 12 साल तक खलीफा रहे। आपकी खिलाफत में बहुत से नए इलाके फतह हुए। तराबलस, आर्मीना, फारिस, बलख, बलूचिस्तान तक आ गए। ईरान, काबुल भी फतह कर लिया गया। मुसलमानों ने समंदरी फौज भी तैयार कर ली। बहरी जहाज तैयार किए गए क्योंकि मुसलमानों को रूमियों की तरफ से हर वक्त डर लगा रहता था। वह बहरी रास्तों से आकर हमले करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं तामीर करवाया। खैबर की तरफ से कभी कभी सैलाब आता था। आपने बंद तामीर करवाया, नहरें खुदवाई, सराय तामीर करवाए और कूफे में आपने मुसलमानों के लिए अजीमुशान मेहमान खाना तामीर करवाया। आपने ऊँटों और घोड़ों के लिए चरागाहें बनवाई, उनके करीब चश्मे बनवाए। मदीना की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को अच्छे तरीके से बनवाया और उन पर जगह जगह चौकियां बनवाई, सड़कें बनवाई, नदी नालों और दरियाओं पर पुल बनवाए। बहुत सी मसाजिद नई तामीर करवाई। आपके ज़माने में मदीना में बहुत बड़ा बैतुल माल था। यहाँ से हकदारों को हक दिया जाता, मुताजों की मदद की जाती। बहुत से इलाके फतह होने की वजह से मुल्क की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। मुकदमात का फैसला करने के लिए जगह जगह काजी मुकर्रर थे। काजी आम लोगों को मुकर्रर किया जाता जो कि हर फैसला कुरान हदीस की रोशनी में करते थे। आपने मुसलमानों को कुरान की एक किरात पर जमा किया। हरम शरीफ में तोसी कर दी गई। इर्द गिर्द के मकानात खरीद कर ये काम करवाया गया। आपने खाना काबा पर पहली बार नहायत कीमती गुलाब चढ़ाया। मस्जिदों में सफ़ों को सीधा करने के लिए आदमी मुकर्रर किए। आपके दौर में बहुत शानदार काम हुए। इस्लाम ने बहुत तरक्की की। आपकी खिलाफत के आखिरी साल बहुत बुरे थे। अंदर ही अंदर फितने जन्म ले रहे थे। फितने बर्पा करने वाले लोग वो थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे मगर दरअसल वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों का रूप धार लिया था इसलिए कि मुसलमानों को जड़ों से खोखला कर सके और उनके खिलाफ साजिशें करें और वापस में लड़ सकें। इन सब साजिशों का बाजार एक आदमी ने गर्म किया जो कि एक यहूदी था दरअसल और वो मुसलमान बना हुआ था और उसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। इसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। इसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बेजा इल्ज़ामात लगाए। बहुत से लोग उसकी बातों में आ गए। उसने इल्ज़ामात लगाए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल से बहुत बड़ी बड़ी रकमें लेकर ऐसे लोगों को दी जो उसके हकदार नहीं थे।
زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، میں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق اور بہادر سمجھ کر ان کو اونچے درجے پر فائز کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان سے واقعی محبت کرتا ہوں، مگر میں ظالم نہیں ہوں۔ میں اگر انہیں کچھ دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی اور کے لیے۔ عبداللہ بن سبا نے ایسی یہودی سازش تیار کی جس نے اندر ہی اندر مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ تمام صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں، مگر آپ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام ہے اس کا، عبداللہ بن سبا نے مصر اور کوفہ اور مختلف صوبوں کے لوگوں میں غلط باتیں پھیلا دیں، جس کی وجہ سے لوگ باغی ہو گئے اور کی جان کے دشمن ہو گئے، تاکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں میں حج تھا، لوگ حج پر گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مرتبہ جنگ کی اجازت مانگی، مگر آپ نے کہا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے کہا، مگر آپ منع کرتے رہے۔ آپ اپنے گھر کی چھت پر جاتے اور باغیوں سے تقریر کرتے، ان کے تمام الزامات کی تردید کرتے۔ خود حضرت علی نے مسجد نبوی میں جا کر آپ کے تمام الزامات کی تردید کی، مگر وہ لوگ ناحق بات پر قائم رہے۔ آخر حضرت علی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ وہ پچھلی طرف سے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے تلوار کے وار سے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اسلام میں فتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم ترین فتنہ تھا جو برپا ہوا تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے، کسی کو نہ پتا تھا کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 140 احادیث آپ کے ذریعے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت حیا تھی، خدا کا خوف بہت زیادہ تھا، آپ کی سخاوت انتہا تک پہنچی تھی۔ آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ تھا جس دن آپ نے صدقہ نہ دیا ہو۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔